अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। साहिवाल चौकी इंचार्ज कोट खादिम अली शाह मुश्ताक गिल की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से इलाके में जराइम की शरह में बेहद इजाफा, शहरी गैर महफूज। चौकी कोट खादिम अली शाह के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मुश्ताक गिल के तैनात होते ही इलाके में चोरी, डकैती और मुनशियात समेत जिस्म फरोशी का धंधा उरूज पर पहुंच चुका। दरखास्त गुजार मुतासरीन ने मीडिया को बताया कि जब भी हम चौकी कोट खादिम अली शाह जाएं तो वहां पर ना तो कोई पुलिस मुलाजिम और ना ही इंचार्ज मुश्ताक गिल वहां मौजूद होते हैं। मजीद मुतासरीन ने बताया कि चौकी इंचार्ज मुश्ताक गिल रात के वक्त जराइम पेशा अनासिर के साथ मिलकर मुख्तलिफ होटल्स पर बैठकर खाना खाने में मसरूफ होता है, जिससे वाज़ेह साबित होता है कि बच्चों के कोट खादिम अली शाह के इलाके में जितना भी जराइम हो रहा है वो इंचार्ज मुश्ताक गिल की सरपरस्ती में हो रहा है। इसके अलावा भी मुश्ताक गिल को जिस थाने में भी तैनात किया जाता है वही जराइम पेशा अनासिर अपना सर उठा देते हैं। मुतादिद बार मुश्ताक गिल अपनी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से आला अफसरान के हाथों पुलिस लाइन भी जा चुका है। मुतासरीन समेत इलाके की आवाम ने IG पंजाब और DPO साहिवाल से करप्ट पुलिस ऑफिसर को फौरी मुअत्तल करने का मुतालिबा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और मेंबर कानून साज असम्बली राजा फैसल मुमताज राठौर का हवेली कहोटा रेस्ट हाउस में कारकुनों से खिताब। उन्होंने 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च के प्रोग्राम के हवाले से मीटिंग की और कारकुनों में राय ली। हमने इस प्रोग्राम को किस तरह कामयाब करना है। कारकुनान पीपल्स पार्टी जिला हवेली ने लॉन्ग मार्च में भरपूर तरीके से शमूलियत के लिए एक मुकम्मल प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें कारकुन भरपूर तरीके से लॉन्ग मार्च में शरीक होकर इस प्रोग्राम को कामयाब करने में और अपने पार्टी के साथ यकजहती के इजहार के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाएंगे। इस मौके पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी जनरल सेक्रेटरी राजा फैसल मुमताज राठौर ने खिताब करते हुए कारकुनों को मुबारकबाद पेश की और उनका जज्बा और जोश देखकर मुझे खुशी हो रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के हुक्म पर इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए एक बड़े काफिले की सूरत में इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, क्योंकि लोग आज अपनी मदद आपके तहत प्रोग्राम में शिरकत के लिए ले जा रहे हैं और आपका जज्बा शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी से आपकी मोहब्बत का इजहार ये साबित करता है कि एक जमात का कीमती सरमाया है। शकरगढ़ में खवातीन पर खेतों में तशद्दुद की वायरल वीडियो का मामला। 5 नामजद मुल्जिमान और 2 नामालूम खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चारों खवातीन के अस्पताल में तिब्बी इमदाद जारी, छापे मार रहे हैं। एक मुल्जिम गिरफ्तार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला औरकज़ई के उम्मीदवारों ने अपर तहसील और लोअर तहसील से चेयरमैनशिप के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी। अपर औरकज़ई तहसील चेयरमैनशिप से मलिक मुमताज औरकज़ई और लोअर औरकज़ई से साबिका सदर सईदुल्ला और मुजीबुर रहमान ने रिटर्निंग अफसरान के साथ जमा किए कागजात नामजदगी जमा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मलिक मुमताज, मलिक सईद और मुजीबुर रहमान का कहना था कि हमें उम्मीद है कि पार्टी इस बार पैराशूट की बजाय नजरियाती वर्कर्स को टिकट दें तो हम फिर मकबूल मुकाबला करके ये सीट PTI के नाम करेंगे। अगर नजरियाती वर्कर्स की बजाय किसी और को टिकट दिया गया तो सख्त एहतजाज के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करके इलेक्शन लड़ेंगे। मशहूर मारूफ स्टेज अदाकारा राबी खान, जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपना नाम बनाया, उन्होंने बताया कि मैं मैडम निदा चौधरी से मुतासिर होकर इस फील्ड में आई हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत से TV ड्रामों की भी ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन अच्छे और मयारी काम को तरजीह दूंगी। ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो। उन्होंने कहा कि अपने फैंस के इसरार पर बहुत जल्द लाहौर के थिएटर्स पर भी जलवा कर होंगी। आज जिस मकाम पर हूँ अपने माँ बाप और परिस्तारों की दुआओं की वजह से हूँ। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी राबी खान के इस पैगाम को सराहा। DPO मंसूर अमान की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सिटी शाहकोट फिरोज भट्टी ने दबंग कार्रवाई करते हुए बैनुल अजलाई सरगर्म खलील उर्फ तोता गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मेहर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सिटी शाहकोट फिरोज भट्टी ने अपनी टीम के हमरा खतरनाक डकैत गैंग को पेशा वराना महारत से गिरफ्तार किया। मुल्जिमान के कब्जे से 3 लाख रुपए नकदी, 5 मोटरसाइकिल्स, मोबाइल्स और असलहा बरामद। डकैत गैंग जिला फैसलाबाद और जिला ननकाना में डकैती की वारदातों में सरगर्म थी। मुल्जिमान से शाहकोट में डकैती के 10 मुकदमात ट्रेस। SHO सिटी शाहकोट फिरोज भट्टी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ DPO मंसूर अमान की हिदायत पर जारी हैं। जराइम पेशा अफराद को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। DPO मंसूर अमान की SHO फिरोज अहमद भट्टी और उनकी टीम को शाबाशी।
डिप्टी कमिश्नर चमन का आर्मी किला चमन आमद। पाक आर्मी की जानिब से लेविस फोर्स को दी जाने वाली ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेशन देखे। पाक फौज की जानिब से फायरिंग सिखाने और दीगर पेशावराना महारत दी जाने को बेहतरीन मौका करार दिया और उस पर पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चमन जुमादाद खान मंदुखेल ने लेविस फोर्स के जवानों से खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। इस ट्रेनिंग से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उनके ट्रेनिंग याफ्ता हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग से अपनी सलाहियतों में इजाफा करें, अपनी फायरिंग बेहतर बनाएं। जब भी डाकू और शरपसंद अनासिर का सामना हुआ तो उन्हें बचने मत देना। डहर की शहर में डाकुओं का राज। गुजरी हुई रात को इरफान मलिक के करियाने से चोरी, दुकान के ताले तोड़कर नकद रकम तकरीबन 6 लाख रुपए डाकू ले गए। कोई अता पता नहीं, डाकुओं का मालूम नहीं है। इंतजामिया की नाअहली की वजह से रोज बरोज डकैती की वारदातें होती रहती हैं और इंतजामिया गहरी नींद में सोई पड़ी है। हम शहरी SSP घोटकी से पुरजोर अपील करते हैं कि डाकुओं का राज खत्म किया जाए, डाकुओं को पकड़कर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर आसिफ कमाल की हिदायत पर ट्रैफिक एजुकेशन और रोड सेफ्टी यूनिट ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी साहिवाल में ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी बारे आगाही लेक्चर का एहतमाम किया, जिसमें तलबा को सेफ्टी हेलमेट पहनने, साइड व्यू मिरर के इस्तेमाल और फवाइद बारे खुसूसी ब्रीफ किया। तलबा को रोड हादिसात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने, तेज रफ्तारी, वन वेलिंग के खिलाफ मोटरसाइकिल चलाने से मना किया। उन्होंने मजीद ये कहा कि रोड हादिसात की शरह में कमी लाने के लिए असातिज़ा और वालिदैन को भी चाहिए कि वो तलबा में रोड सेफ्टी कवानीन से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। लेक्चर के अख्ताम पर तलबा में आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए गए। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर्ड चिश्तियाँ 2022 के नौमुंतखब ओहदेदारान में मोहम्मद अमजद सिंधु सदर, साजिद खान जनरल सेक्रेटरी का मुतफ़िक़ा राय से इंतखाब कर लिया गया। सदर समेत तमाम ओहदेदारान और मेंबरान का अपने फ़राइज़ एहसन अंदाज में सर अंजाम देने का अज़्म। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर्ड चिश्तियाँ 2022 के सिलसिले में एक इजलास बामकाम दफ्तर यूनियन हज़ा काजी इंटरप्राइजेस बल्दिया चौक में ज़ेर सरपरस्ती सैयद ताहिर शाह साहब सदर RUJ जनूबी पंजाब हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके फ़राइज़ कारी मोहम्मद यासीन ने सर अंजाम दिए। नादे रसूल मकबूल के बाद बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें यूनियन के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान की मुतफ़िक़ा राय से सैयद ताहिर शाह साहब ने ओहदेदारान का ऐलान किया, जिसके मुताबिक सलीम अख्तर भट्टी सरपरस्त आला, अल्ताफ़ अहमद काजी चेयरमैन, मोहम्मद अमजद सिंधु सदर, जावेद कंबो सीनियर नायब सदर, मोहम्मद याकूब हाशमी नायब सदर अव्वल, सज्जाद हाशमी नायब सदर दोइम, साजिद खान जनरल सेक्रेटरी, कारी यासीन ज्वाइंट सेक्रेटरी, अदनान अरशद ततला फाइनेंस सेक्रेटरी, अब्दुल रशीद प्रेस सेक्रेटरी, राना मोहम्मद अरशद चेयरमैन एहतसाब काउंसिल, हाजी शाहिद जावेद वाइस चेयरमैन एहतसाब काउंसिल, वसीम लुकमान चेयरमैन मजलिस आमला, शहजाद लियाकत रंधावा चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मेंबरान में हाफिज आबिद हुसैन, राना मोहम्मद इशफाक, आसिफ इकबाल, नियर जावेद जट, मोहम्मद उमैर जमीन, मोहम्मद सलीम चौहान, हाफिज मोहम्मद अजमल मुंतखब हुए, जिस पर तमाम ओहदेदारान समेत मेंबरान अपने अपने फ़राइज़ को एहसन अंदाज में सर अंजाम देने का आज़्म करते हुए खुसूसी शिरकत करने पर सैयद ताहिर शाह साहब का शुक्रिया अदा किया। मजीद सदर मोहम्मद अमजद सिंधु ने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दोस्तों ने सौंपी है और जिस एतमाद का इजहार किया है, इंशाअल्लाह मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि उस पर पूरा उतर सकूँ और खिदमत के जज्बे से सहाफ़त को एहसन अंदाज से करने में अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाऊंगा। चिश्तियाँ और गिरदो नवाह में खुद साख्ता महंगाई और मुज़र सेहत गोश्त और अशिया खुरोनोश की फरोख्त, दुकानदार बेलगाम, मार्केट कमेटी सिर्फ सब्जी मंडियों तक महदूद, 10 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। खुद साख्ता महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। महंगाई की वजह से जराइम पेशा अफराद में भी इजाफा हुआ, खुदकुशी का रुझान बढ़ गया। शहरियों का अफसराने वाला से पूरी मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। महंगाई की वजह से अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। गरीब 2 वक्त की रोटी से महरूम होता जा रहा है। रोजमर्रा की अशिया आम इंसान की पहुंच से दूर होने की वजह से लोगों में ईमान की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से मुनशियात फरोशी और जिस्म फरोशी जैसे मकरू धंधों में धंसते चले जा रहे हैं और गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम करने के लिए तैयार है। इस वजह से जराइम बढ़ रहा है और लोगों में खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है। 10 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात होने के बावजूद प्रेस चेकिंग निज़ाम मौसर न होने की वजह से एक ही चीज़ के शहर भर में 10 रेट सुनने को मिलते हैं। मार्केट
کنٹرول لسٹوں کو واضح آویزاں کرنے کی بجائے غائب کر دی جاتی ہیں اور افسران بالا کو کنٹرول ریٹ کی اطلاع دی جاتی ہے، لیکن صورتحال کے برعکس آٹا، گھی، چینی عوام کی دسترس سے باہر ہے۔ عوامی رائے کے مطابق ملی بھگت کی وجہ سے مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے۔ انتظامیہ صرف سبزی و فروٹ منڈیوں تک محدود حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ میں اضافہ، عوام نے گورنمنٹ کا یہ فیصلہ مسترد کر دیا اور عوام مہنگائی سے تنگ، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بددعائیں دیتی رہی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔